Hello everyone, welcome back to my channel. So in the earlier video मैंने आपको बताया था कि हम लोग कौन कौन से ट्रैक में चलेंगे और क्या क्या करेंगे। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको नाउन के लिए बोला था। हम लोग वर्ड ब्रेथ में चल रहे हैं और सबसे पहला है हमारा नाउन, उसके बाद हमारा आगे के हैं। तो सबसे पहले हम नाउन जानते हैं, व्हाट इज़ नाउन। सो लेट्स स्टार्ट। Introduction. All nouns are categorized under two heads, noun and abstract noun. हमें पता है, आपको पता होगा कि जो हमारे नाउन है वो टू चीज़ में डिवाइडेड हैं, एक पहला नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और याद करते जाइएगा कि हमारा जो नाउन है वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पहला नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मेन पॉइंट है। अगला पॉइंट है व्हाट इज़ कॉन्क्रीट नाउन। सो आपको पता है नाउन में एक कॉन्क्रीट नाउन भी होता है, आपको पता होना चाहिए कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज़ कॉन्क्रीट नाउन, पर हमें उसका नेम नहीं पता होता है। तो ऑफकोर्स ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कॉन्क्रीट नाउन क्या है। सो इट इज़ a concrete noun tell about a person, an animal, a place and a thing you can see, touch, hear and smell. So अब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो आंसर भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें बोला द कॉन्क्रीट नाउन टेल अबाउट अ पर्सन, किसी इंसान के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी जगह के बारे में और किसी सामान के बारे में बताता है, जैसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। द कॉन्क्रीट नाउन हैव फोर काइंड्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हम कॉन्क्रीट नाउन के ही अंदर सारे कैटेगरीज आती हैं। अब कैटेगरीज में क्या आती है वो हम पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। अब इसमें बोला है कॉन्क्रीट नाउन हैव फोर काइंड्स, उसके पास फोर टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज द कॉमन नाउन, proper noun, the collective noun and the material noun. ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम सबसे पहले कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन, ये सब जानेंगे। सो ऑल मटेरियल नाउन आर टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन। ये सारे जितने भी मटेरियल मैंने आपको बताए ये कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। सो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन आर द कॉमन नेम्स गिवन टू पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग। जो हमारा कॉमन नाउन होता है वो कॉमन नेम होता है, जो पर्सन को हम लोग देते हैं, किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी जगह को या किसी सामान को। सी देयर इज अ एग्जाम्पल, आई हैव गिवन द एग्जाम्पल। The girls made candles at home. Here I have bold the letter girl and candle. Do you understand from this? And the second sentence is the dog live in a kennel. Here I have bold the letter dog and the kennel. So the girl is a person. गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, सीता, मीता, जो भी हो वो गर्ल कोई भी हो सकती है। अब कैंडल्स, कैंडल इज थिंग। अब कैंडल कोई भी वैरायटी की हो सकती है। डॉग, डॉग का नाम कुछ भी हो सकता है। एंड कैनल इज़ अ प्लेस, उसका भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के हम लोग नाम रख सकते हैं। नाउ प्रॉपर नाउन आर द स्पेशल नेम गिवन टू पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स। यहाँ पे पर्सन नाउन नहीं, यहाँ पे प्रॉपर नाउन होना चाहिए था, टाइपिंग एरर हो गई है, आप लोग प्रॉपर नाउन ही करेंगे। ओके, ये स्पेशल नेम है, किसी ये पर्सन को दिए जाते हैं, किसी एनिमल को दिए जाते हैं, किसी प्लेस को दिए जाते हैं या फिर थिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मेघा वेंट टू पेरिस इन दिसंबर। जो मेघा है वो पेरिस गई दिसंबर में। सो द मेघा, पेरिस एंड दिसंबर आर प्रॉपर नाउन। अब मैं बोल दूँगी, अगर मैं बोल दूँ द गर्ल गो टू अ प्लेस इन अ ईयर, यस, इन अ मंथ, अब हमें कुछ समझ नहीं आएगा। उसने हमें क्या पता कौन सी गर्ल गई, कहाँ गई और किस मंथ में गई, हमें तो ये पता ही नहीं है।
सो ये कॉमन नाउन में आ जाएंगे। अगर हमने यही बोल दिया कि मेघा वेंट टू पेरिस इन दिसंबर, सो हमें पता चल गया कि मेघा पेरिस गई दिसंबर में। सो ये कॉमन एंड प्रॉपर नाउन है। ओके, सो अब हम कंपैरिजन देखेंगे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में। सो कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में कंपैरिजन है। फर्स्ट इज कॉमन नाउन एंड द सेकंड इज प्रॉपर नाउन। अब देखिए गर्ल एंड बॉय, गर्ल का नेम प्राची हो सकता है और बॉय का नेम रचित हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, जिससे हमें पता चल रहा है प्रॉपर है और ये कॉमन है। सो डॉग एंड कैट, हमें क्या पता उसका क्या नाम है, और उसका नाम अगर बोल दिया जाए जैकी एंड हैनिसा है तो हमें पता चल जाएगा डॉग एंड कैट का नाम क्या है। सो स्कूल एंड हॉस्पिटल, सो यहाँ पे CHSP स्कूल पब्लिक है, पब्लिक स्कूल एंड JJ हॉस्पिटल है। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल दे दी थी तो आपको क्या पता चलता कि मैं कौन से हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। ओके, सो आफ्टर दैट देयर इज़, अगर मैं यहीं पे दे दूँ स्कूल्स एंड बुक एंड एरोप्लेन, इफ़ आई गिव बुक एंड एरोप्लेन, सो मुझे क्या पता कौन सी बुक है एंड कौन सी एरोप्लेन है। सो द बुक इज़ ग्रामर एंड द एरोप्लेन इज़ थिंक, सो इट मेक जेट मेक। अब नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, नाम की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बुक एक नहीं है, बहुत सारी हैं, लाख बुक्स हैं, हम इतनी सारी बुक्स हैं। और जेटमिक एक एरोप्लेन है, ग्रामर एक बुक है, हमें पता चल रहा है किसकी बुक है, ग्रामर है। किस सब्जेक्ट किस टॉपिक की बुक है, जैसे इंग्लिश रीडर होती है जिसमें रीडर्स होते हैं, एक स्टोरी बुक होती है, वो भी इंग्लिश में अगर आ जाए, अगर हम बुक बोलते तो हमें क्या पता कि वो किसकी है बुक, किस सब्जेक्ट की है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर हम बोलते ग्रामर बुक तो हमें पता चल रहा है। अगर सिर्फ हम एरोप्लेन बोलते तो हमें क्या पता कि वो जैकमेक है उसका नाम, हम तो कुछ भी मान लेते, कोई भी एरोप्लेन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपडेट करूँगी नई चीज़ को के बारे में। मैं आपको उसमें कलेक्टिव नाउन बताऊंगी और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज अभी की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप इतना रिवाइज करिए, याद करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी ग्रामर आ सके। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।